अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्या कहा था कि साउथ अफ्रीका के हाथ में है ये सीरीज। मैंने परसों जो वीडियो की थी उसमें मैंने यही कहा था कि जीता इंडिया है, लेकिन सीरीज साउथ अफ्रीका के हाथ में। ये बात मैंने क्यों कही थी? क्योंकि मुझे इनकी बॉलिंग वीक नजर आ रही थी, और इनकी बॉलिंग में सिर्फ एक ही बॉलर था जिस पे पूरी टीम खड़ी हुई थी, उसका नाम है कुलदीप यादव। अगर एक टीम, ये मैंने बार बार कह रहा हूँ और अभी भी इस पे कायम हूँ, कि जो टीम बुमराह और कुलदीप यादव के खिलाफ प्लान बना ले तो वो इंडिया को पकड़ सकती है। इंडिया जब 3 से 4 अच्छे ऑप्शंस लेके उतरता है तब एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल इनकी बॉलिंग देखो, इन ऑल फॉर्मेट्स, तो ये तीन दो ही बॉलर हैं, बुमराह और कुलदीप। इन पे जो विकेट देना बंद कर देता है वो मैच कंट्रोल में ले लेता है। और आज इस बार इन्होंने क्योंकि बुमराह नहीं डाला, सिराज भी नहीं डाला, एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन है, तो दो अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस ना डालने की वजह से मुझे ये पता था कि जहां कुलदीप फ्लैट हुआ वहां मैच ले जाएगी साउथ अफ्रीका, चाहे फिर आपने जितने भी रन किया। अब आज के मैच में अगर आप इंडिया की बैटिंग देखो, तो यार बॉलिंग बैटिंग पे कोई क्रिटिसिज्म हो नहीं सकता। एक बंदा है जिसका नाम विराट कोहली है, पागल हो गया भाई वो। उसको इतना गुस्सा है T20 और टेस्ट छोड़ने का कि उसने बोला कि सारे 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 के सारे 100 जो मैंने T20 में करने थे या टेस्ट में करने थे, अब वो मैं सारे ओडीआई में कर दूंगा। दूसरा बैक टू बैक 100 मार दिया यार। क्या आदमी है भाई ये। और फिटनेस, सिंगल डबल, मैच अवेयरनेस, टाइमिंग, ठीक है जी, मान लिया इजी पिच है, सब कुछ है, पर इजी पिच तो सबके लिए थी ना फिर अभी। और आज तो किस किसने रन कर दिया? क्या सब इजी पिच वालों ने रन कर दिया? वाह। रोहित शर्मा भी आज फेल हुआ, आउटसाइड एज निकल गया। और यशस्वी जायसवाल भी मारते मारते आउट हुआ। अब ये जो ऋतुराज गायकवाड़ है, जिसको के एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ श्रेयस अय्यर खिलाया था, देखो इसे कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। कि एक ऐसा प्लेयर जो पीछे से रन करता हुआ आ रहा था, एक बंदा इंजर्ड होता है, थोड़ी देर के लिए बाहर होता है, उसकी जगह किसी ने फिल इन की और उसने आके 77 बॉलों पे 100 ठोक दिया। 77 बॉलों पे 100, कहीं से भी लग रहा था कि ये अंडर प्रेशर इनिंग है। यानी एक ऐसा प्लेयर जो कि सॉर्ट ऑफ कम बैक ही कर रहा है, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर कहीं से भी खौफ नजर नहीं आया फ्रॉम बॉल वन। और उसने क्या इनिंग खेली है। मैं विराट कोहली की जो तारीफ करनी है वो तो सो तो करनी ही है। विराट कोहली की तो तारीफ करते करते थक गए ना। लेकिन आज जिस बंदे की इंडिया की टीम में तारीफ करने की बनती है ना यार, वो है ऋतुराज गायकवाड़। सुपर नॉक। और जिस पेस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेला ना, ये मेरे लिए कमाल चीज थी देखना कि यार इस बंदे में ये प्रेशर ही नहीं है कि मैं इंडिया से खेल रहा हूँ, कहीं इस इनिंग में भी फ्लॉप हो गया तो बैट बिठा दिया जाऊंगा। पीछे तिलक वर्मा बैठा हुआ है, ऋषभ पंत, कोई खौफ नहीं था यार। क्या इनिंग खेली है, शानदार। मेरी एक रीडिंग थी पिछले 10 में कि अगर लुंगियन गिडी और केशव महाराज आ जाएंगे तो साउथ अफ्रीका शायद इन्हें इतना रन ना करने दे। ये मेरी रीडिंग गलत साबित हुई। और अगर आप देखो इनका मैच जो आज हुआ है, इसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग, इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए सारे ही बॉलर तकरीबन बराबर पिटे, बल्कि कुछ तो तबाह हो गए। इतना पिटे। कॉर्बिन बॉश 10 के रन रेट से पिटा है, 9.9। और मार्को एंसन भी 6.5, रामदेव बर्गर 7। रामदेव बर्गर इंजर्ड हो गया था वही 6 ओवर बाद, ये भी एक थोड़ा लॉस हुआ। तो खैर वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन हो सकता है लास्ट ओवर में अच्छा कमबैक कर जाता, तो वो भी एक प्रॉब्लम हुई। और फिर उन्होंने जो अपने बाकी ओवर हैं वो दूसरों से पूरे कराए। एडन मार्करम ने 5 ओवर किए, 8.5 रन खाए। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर नांद्रे बर्गर बॉलिंग करता तो शायद एडन मार्करम को बॉलिंग ना मिलती। तो ये भी एक वीक लिंक बना जहां से उन्होंने स्कोर खींचा। भाई ये जो वॉशिंगटन सुंदर है, ये फिट नहीं हो रहा और उसे फिट करने की कोशिश की जा रही है बार बार।
भाई जहाँ ऐसी पिच जहाँ पे सब सूत रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी आशा नहीं कर रहा, वो ऐसी पिच पर जो है एक बंदा जो है वो 8 बॉलों पे 1 रन करता है और रन आउट हो जाता है। 8 बॉलें खा गया एंड में। अच्छा, इसकी 8 बॉलें हैं और ऊपर अगर आप देखो ना यशस्वी जायसवाल, उसने भी 38 बॉल्स नहीं है 22 रन करने में, तो इधर ये भी स्लो गया है। बात यह है कि जब एक ऐसा मैच है जिसमें मार्जिन्स ही इतने ज्यादा काउंट कर रहे हैं, दोनों तरफ से पूरा जोर लग रहा है, अच्छी टीम्स हैं, तो वहाँ वहां पर ये छोटे छोटे मार्जिन जो है वो कंसिडरेशन में तो आएंगे। 57 का स्ट्राइक रेट है यशस्वी का। 57, 60 होता, 70 होता, 80 होता, चलो समझ में आता। 57 ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था। तो एक ये, और दूसरा जो वॉशिंगटन सुंदर 8 बॉलों पे 1 रन, 12.5 का स्ट्राइक, इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। अब रविंद्र जडेजा, उसने भी तकरीबन 80-90 के रन रेट से खेला। तेज खेलना चाहिए था, नीचे नंबर पे 80-90 नहीं चलता। आप अपने होम ग्राउंड्स में हो, आपको थोड़ा तेज जाना चाहिए था। लेकिन मेरा जो मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि शायद वॉशिंगटन सुंदर से पहले रविंद्र जडेजा को भेज देता तो शायद वो थोड़ा बेहतर खेलता। लेकिन अब बात ये है कि सीरीज को कितना सीरियस लिया जा रहा है, ये भी है ना, कि जीतनी ही है या नहीं जीतनी। आप एक प्लेयर को, ऐसे प्लेयर को बैटिंग के लिए भेज रहे हो, वॉशिंगटन सुंदर बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन आप उस बंदे को ऊपर भेज रहे हो उस प्लेयर के जो कि फॉर्म में है। तो ये भी एक, आपने हालांकि पिछले मैच में दे चुके हो बैटिंग, आप नहीं हुई ना उससे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चांस नहीं देना चाहिए, चांस दे दिया ना पिछली दफा, नहीं कह रहा उसने। तो इस दफा उसे 1 नंबर और नीचे कर देते। और मैं सिचुएशन बेस की बात कर रहा हूँ, सिचुएशन पे रविंद्र जडेजा शायद पहले बनता था उस वॉशिंगटन सुंदर से, मुझे ऐसा लगता है। या वरना फिर ये हिटिंग करता, जिम्मेदारी लेता अगर, क्योंकि बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की में जो T20 होता है उसमें भी अच्छी बैटिंग की है वॉशिंगटन सुंदर ने, ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है। बात ये बल्ले पे आ नहीं रही थी। तो ये बैट्समैन, ये खुद कप्तान को देखना चाहिए कि अगर एक बैट्समैन 100% नहीं फील कर रहा होगा, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर, लेकिन उसको 1 नंबर नीचे करने में सिचुएशन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो खैर, ये यहाँ पे इसने 12.5 बॉलें खा ली, 8 बॉलें खा ली, 1 रन बनाया, तो ये एक थोड़ा सी हिट लगी। अब देखो, इन्होंने बनाया 358, ठीक है ना, करीब सी 360। क्या ये क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि 10-15 रन और एक्स्ट्रा होते तो बच जाता? मेरे हिसाब से ये डिस्कशन बिल्कुल फालतू है, ठीक है। हाँ, आप ये कह जरूर सकते हो ये मार्जिन काउंट करते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी बैटिंग पे नहीं आ सकती। एक आधे प्लेयर को आप बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल बैटिंग को नहीं कह सकते आप कि यार ये बैटिंग की वजह से फेल हुआ। 360 विद एनी टीम, आप अपनी टीम के सामने खड़े हो गए, कप्तान खड़ा होगा तो वो बोलेगा भाईजान डिफेंड करो। हमें नहीं पता, डिफेंड करो, 7 रन से ऊपर भी नहीं डिफेंड हो सकते तो क्या डिफेंड होगा। हमारे पास इतने मंझे हुए बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, हम अपने होम ग्राउंड में 360 नहीं डिफेंड कर देते, 280 थोड़ी है कोई। तो एक कप्तान कॉन्फिडेंस से ही जाएगा कि यार हम चेस रोकेंगे हमें से इन टीम को करने से। तो मेरे हिसाब से जो एक इंडिया में भी डिस्कशन चल रही है कि जी वो फलाना प्लेयर अगर इतना कर देता और यूं कर लेता, 39 ओवर्स में वैसे 284 थे, तो इन्होंने, अगर आप ऐसे देखो तो 11 ओवरों में, चलो 10 ओवर कर लो, 10 ओवर में इन्होंने 70 रन के आसपास बनाए। 60 बॉलों में 70 रन, आखिर के 10 ओवर। तो ये अजीब बात है, हालांकि आखिरी के 10 ओवरों में तो 60 पे 90 जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, आप इसलिए नहीं हारे हो कि 360 की जगह 390 होना चाहिए था, ये नहीं, ये कोई रीजन नहीं भाई। 360 पहुंचने के लिए 50 ओवर, कितने ओवर खेली है, मेरा ख्याल है पूरे 50, 49 ओवर्स खेली है साउथ अफ्रीका। उनको 50 ओवर खेलने पड़े हैं 360 पहुंचने के लिए। तो आपके पास 49 ओवर्स थे उन्हें पुल बैक करने के लिए भाई। बड़ा लंबा सफर है, मैंने मैंने इनिंग को देखा है फेज बाय फेज, और मुझे नजर आ रहा था कि ये इजी नहीं था साउथ अफ्रीका का। हालांकि ड्यू आ गया था, बैटिंग आसान थी, सब कुछ था, लेकिन 8-9 रन पर ओवर मैनेज करता हुआ ले जाना एंड तक, उसको 8-9 रन ही रखना, भाई ये कहीं से भी इजी नहीं था, ठीक है ना। तो हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका ने
जबरदस्त चेस कर लिया। ठीक है जी, वो डीयू की कैलकुलेशन थी, सब कुछ थी, लेकिन जबरदस्त। पिछली दफा 350 नहीं हुआ, 360 कर गया आज, 10 रन और ऊपर कर गया। तो अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने बहुत सही प्लान किया। जब टेम्बा बबूमा और एडन मार्करम खेल रहे थे तो 6 रन पर ओवर जा रहे थे ये, मेरे ख्याल है 6 से भी कम था। तो आराम आराम से सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पे स्कोर चला था। फिर एंड में थोड़ा सा बबूमा ने चार्ज किया, आउट हो गया। फिर एडन मार्करम ने चार्ज किया, फिर वो भी आउट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज करके मैच आपसे यूं छीन के ले गया। उस उनको मेहनत करनी पड़ी है, और मेहनत करने में विकेटें दे रहे थे वो बार बार। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते फिर एक विकेट, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते एक विकेट। डिवाल्ड ब्रेविस और ब्रेट्सकी, मैथ्यू ब्रेट्सकी की जो इनिंग थी ना, वो असल में मैच विनिंग इनिंग थी। एडन मार्करम ने 100 किया, रबड़ था, बहुत आला। मगर वो वही वाली बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्हें केक वॉक मिल गई। एडन मार्कर उसको, साउथ अफ्रीका को, उनको 50 ओवर प्लान करना पड़ा है। तो मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया अगर चाहता तो उस प्लान को तोड़ सकता था। उनको 49 ओवर्स मिले प्लान तोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। एक रीजन नहीं हो सकता उसका कि जी ड्यू आ गई। अबे मैं 1996 से क्रिकेट देख रहा हूँ, तो 1996 से आज 30 साल होने को आए हैं जब से डे नाइट क्रिकेट हो रही है एशिया के अंदर, तो ड्यू हमेशा से आती है। कौन सा ऐसा मैच है जिसमें ड्यू नहीं आई? मैं मान रहा हूँ, मैं ड्यू में मुश्किल हो जाता है, सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, सब कुछ वैलिड है। मैं इसमें इजियर सेड देन डन वाली बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और यूं करना चाहिए था वो। आई अंडरस्टैंड, क्रिकेट मुश्किल खेल है, तो ड्यू हाथ में नहीं आती, कंडीशंस कभी कभी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ड्यू रियलिटी भी है ना। हम इस रियलिटी को इग्नोर तो नहीं कर सकते कि जी चलो क्या कहते हैं, ड्यू व्यू कुछ नहीं होती। या हम ये बोले हैं कि जी ड्यू आ गई तो लिहाजा हमने 400 रन बनवा दिए, ये तो नहीं हो सकता। यू विल हैव टू फाइंड अ बैलेंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि चलो ड्यू थी तो आपने कोई 300 थोड़ी किए थे, आपने भी तो 360 किए थे। ऐसा थोड़ी है कि आपने बिल्कुल कोई आसान 300 290 का टारगेट दे दिया था। आप भी 50-60 रन ऊपर करके गए हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप बॉलिंग में वो ड्यू का एडवांटेज किल नहीं कर सके, तो भैया फॉल्ट फिर इंडियन बॉलिंग का है। और मैंने ये सीरीज का स्क्वाड जब पहले दिन देखा था ओडीआई का, मैंने कह दिया था कि इंडिया को पकड़ लेगी साउथ अफ्रीका। उसकी वजह क्या है कि दो मैच विनिंग बॉलर हैं इनके, बुमराह और कुलदीप, उसमें से एक इन्होंने शॉट कर दिया। कुछ हद तक सिराज भी इम्पैक्ट डाल देता है, उसे भी शॉट कर दिया। तो जो जो इम्पैक्ट बॉलर्स थे वो सारे आउट कर दिए सिवाय कुलदीप के। और बाकी कुलदीप के अराउंड आपने एक अच्छी सी बॉलिंग बना दी है। प्रसिद्ध कृष्णा का सबको पता है जी, पिटता है इंडिया के अंदर। बाहर अच्छी बॉलिंग कर लेता है वो, इंडिया पिट जाता है वो। तो वो पिटा। ठीक है। हर्षित राणा पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी, मैंने फिर कहा ये एवरेज बॉलर है। बॉलिंग करने के बाद मैंने कहा, अच्छी बॉलिंग करने के बाद मैंने कहा ये एवरेज बॉलर है। आज देख लो भैया क्या हुआ। वो जोर बहुत लगाता है, हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है, नजर आता है उसका पैशन, लेकिन है वो एवरेज यार। नहीं है वो बुमराह, नहीं है वो सिराज। और दूसरी बात ये, ना ना वो शामी है। और तीसरा ये जो आपका अर्शदीप सिंह है, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई मैच विनिंग बॉलर नहीं है, ये सपोर्टिंग बॉलर है। ये आपको 2-3 जरूरी आउट करके दे देगा। ठीक है। क्या ये 5 आउट करके मैच साइड पे करेगा? नहीं। कौन आउट करेगा 5? आपके पास सिवाय कुलदीप के कौन सा बॉलर है जो 5 आउट करके देगा? एक भी नहीं है। तो आज कुलदीप फेल हो गया, बाकी सारे भी फेल हो गए। आपके पास कम से कम दो से तीन दो से तीन ऐसे बॉलर जो हमेशा से होते हैं, जैसे बुमराह हो गया, सिराज हो गया, पहले शामी था आपका, जो है ये कुछ हद तक वो जो वरुण चक्रवर्ती है वो भी है यार, उसको खिला लेते। वो अच्छा बॉलर है, जो खिला लेते ना। लेकिन आपको बैलेंस फिर बनाना होता है, तो उसमें फिर वॉशिंगटन सुंदर आउट हो जाएंगे। वो तो बहुत जरूरी आदमी है। तो ये आपके जो बॉलर्स थे इम्पैक्ट बॉलर्स, वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप हो गया, बुमराह हो गया, सिराज हो गया, ये, और कुछ हद तक शामी जिसको अब आप नहीं रखते। तो ये जो 5 आपके जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट बॉलर्स थे, जो अपने दिन 4-5 आउट मैच करके मैच खत्म करते हैं, तो वो बॉलर्स आपने लिए नहीं, उनमें से सिर्फ एक लिया आपने, वन। ठीक है। तो वो एक बॉलर तो फिर जिस दिन पिटेगा मैच बराबर होना ही था। आज वही हुआ है आपके साथ।
प्रसिद्ध कृष्णा को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है, हमारा जो एक बॉलर है मोहम्मद हसनैन। अगर किसी ने देखा हो यूट्यूब पे जाके देखना, 150 का बॉलर है भाई वो। आप ये वो प्रसिद्ध कृष्णा तो फिर 140 है। हाइट इतनी ही है उसकी भी अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये 140 करता है, वो 150 करता है। लेकिन दोनों की लाइन लेंथ सेट ही नहीं है। दोनों को नहीं पता कि बॉल कहाँ करनी है, और दोनों पिटते हैं। वो दोनों इसलिए नहीं पिटते कि बॉलिंग बुरी करते हैं, सिर्फ इसलिए पिटते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता बॉल पिच कहाँ होगा। बॉल तो तेज करते हैं, अच्छा भी करते हैं, बल्ले पर बल्ले के आसपास भी करता जाता है बॉल, ठीक है। लेकिन लाइन लेंथ की एक्यूरेसी दोनों में नहीं है। मुझे उसको देख के सिर्फ सीधा सीधा मोहम्मद हसनैन याद आता है, और इसकी स्टोरी मोहम्मद हसनैन की ही ट्राजेक्ट्री पे जा रही है कि जहाँ पे वो बंदा इतना हाईलाइट हुआ अपने पेस की वजह से, और फिर क्योंकि लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाया पूरा करियर, अभी खेल रहा है कायदा तुम ट्रॉफी, लेकिन क्योंकि पूरा करियर लाइन लेंथ पे इसका काबू नहीं आ सका, 8-10 साल पुराना हो गया अब तो सिस्टम के अंदर, तो फिर यूं जाके यूं ही आया सीधा नीचे। अब खेलते हैं पीएसएल वगैरह ये सब खेलते रहते हैं, लेकिन कभी भी टीम में कंसिडरेशन नहीं होती दोबारा इनकी। वो क्यों नहीं होती है कि भाई आपका लाइन लेंथ पे कंट्रोल ही नहीं। तो प्रसिद्ध कृष्णा का वही हिसाब है, करेगा नहीं जब तक ये चीजें। हाइट आपको दी है, आपको अल्लाह ने पेस दिया है, आपके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन एक्यूरेसी जब तक नहीं आएगी, मैं मान रहा हूँ 7-8 साल लगते हैं, लेकिन जब तक नहीं लाएगा जब तक बड़ा बॉलर नहीं बन सकता। हर्षित राणा ठीक है, अच्छा बॉलर है, बट मैं वही कहता हूँ वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर जो हम ढूंढ रहे हैं ना, वो है नहीं इसके अंदर। अदर देन इसके कि 140 बॉल करता है, फिर उसके पास कोई ऐसा बॉल नहीं है जिससे वो बैट्समैन को आउट कर ले। कभी कभी बहुत अच्छा यॉर्कर मार देता है, स्लो बॉल हल्का फुल्का कर लेता है, लेकिन यॉर्कर पे भी क्या हमेशा विकेट ले लेता है बुमराह की तरह? ऐसा तो नहीं है। कन्वर्जन रेट क्या है, वो नहीं है उसका इतना अच्छा। तो खैर ये कहानियां ओवरऑल मेरे हिसाब से, बबूमा ने टॉस जीत के रीड बहुत अच्छा किया मैच को, और पिछले मैच से सीख ये लिया था कि भैया अगर शुरू में 3 विकेटें 4 विकेटें नहीं कमाई तो मैच ले जाओगे, और हुआ यही। एंड में हुआ एक अननेसेसरी ड्रामा, जहाँ पर टोनी डिजोर्जी की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई। वो भाई साहब से चले नहीं जा रहा, वो निकल गए साइड पे। नांद्रे बर्गर पहले ही इंजर्ड हो गए, 2 बंदे तो ये शॉट हो गए, और पीछे बचे सिर्फ 2। हालांकि 6 आउट थे, 4 विकेटें नजर आ रही हैं पीछे, लेकिन 4 में से 2 इंजर्ड हो गए, 2 रह गए। उसमें उन दोनों में से भी केशव महाराज एक बैटिंग करने आ गया। अगर ये आउट हो जाता तो फिर सिर्फ पीछे लुंगी एंड एनगीडी रह गया था, और लुंगी एनगीडी जो है वो क्या सपोर्ट देता था। तो ये मैच भी नजर तो ये आ रहा है बाहिर कि जी 362 पे 6 थे, असल में 362 पे 6 नहीं थे, ये 362 पे 8 हो चुके थे। एक विकेट और गिरती तो ये मैच भी फंस जाता। लेकिन अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि ऐसे क्रंच मोमेंट्स में जब बॉल बुमराह के या शामी के हाथ में आती थी, तो वो चीजों को घुमा देते थे, हिला देते थे। वो हिलाने वाली चीज आपके पास अब नहीं है। या तो लेके आ जाते भाई बुमराह को, अगर सीरीज इतनी जरूरी है, या फिर शायद आपने सीरीज जरूरी नहीं समझी, आपने बोला जी हमारे बॉलर कर लेंगे तो कर लो फिर। खैर बहरहाल ये मैच था इनका आज का टोटल 1-1 से सीरीज हो गई है। अगला मैच शायद 9 को है, तो देखते हैं। और विराट कोहली तो भाई ऑन फायर है। आप ये कह लो कि बस पागल हुआ है, और जितने फॉर्मेट से ये कह लो कि हटाया गया है या रिटायर किया है या जो भी किया है, उन सब की कसर यहाँ निकाल रहा है वो। 2 बैक टू बैक 100, यार मजाक है कोई? और बल्ला है उसका ऐसा चल रहा है, बैट स्पीड ऐसी चल रही है जैसे 2-3 दफा तो वो जो नॉन स्ट्राइकर है ना वो बचा है बॉल लगते लगते, इतनी जोर के शॉट मार रहा था, निकल निकल के छक्के सीधे। तो भाई मानना पड़ेगा, ऐसे ही दुनिया का बेस्ट बैट्समैन नहीं कोई। हार्ड वर्क ये सब चीजें अपनी जगह, बट टैलेंट, एग्जीक्यूशन, पैशन, हर चीज की आला तरीन मिसाल है। और मैं वैसे अगर बोलूँ पर्सनली मेरे हिसाब से, मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता था। मैं वो हमारे टाइम पे वसीम अकरम जो हमारे लेजेंड्स थे उनको मारता था वो, तो मैं कहता था यार ये बैट्समैन है। मुझे सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा नहीं लगता था विराट कोहली, लेकिन यार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। लोग आमतौर पे ये गिनते हैं कि जी इसने 100 नहीं किए, तो भाई जाके उसके T20 के 100, उसके आईपीएल के भी 100 गिन लो ना।
आपको मिल जाएंगे 100 हो गए पूरे या नहीं हुए। और दूसरा ये कि ये भी गिन लो कि वो वाले रन इसने T20 इंटरनेशनल में रन किए हुए हैं, टेस्ट में रन किए हुए हैं, और T20 और अपना ओडीआई में रन किए हुए हैं, ठीक है ना। इसके वो वाले रन तो काउंट ही नहीं होते ना जो कि इसने आईपीएल में किए हैं। अब जब तेंदुलकर खेलता था तो आईपीएल तो था नहीं, तो वो सारे रन्स जो उसने आईपीएल में करने थे वो कंसोलिडेट होते थे ओडीआई और टेस्ट में, ठीक है ना। ये खेलता है 3 फॉर्मेट प्लस आईपीएल, 3 फॉर्मेट के रन गिन लो टोटल, ठीक है, और आईपीएल के रन गिन लो टोटल। ये रन जो है तेंदुलकर से ज्यादा हो जाएंगे, ये मैं बता दूं। तो कहने का मतलब है कि श्योरली, विदाउट एनी डाउट, इंडिया का बेस्ट एवर बैट्समैन प्रोड्यूस्ड एवर, मतलब है कि कभी इतने, तेंदुलकर से बहुत आगे का प्लेयर है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल वेल डन साउथ अफ्रीका, जबरदस्त आपने मैच जीता, आप डिजर्व भी करते हो। वेल डन, देखते हैं बाकी 9 बंदा क्या होता है।